और भले ही जांच के लिए बनाई गई टीम को गुजरात सरकार ने अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले ही कई चीजें साफ होने लगी हैं। नगर पालिका के साथ समझौते के कागज के अलावा प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। लेकिन उन बयानों को हम सुनाएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 8 दिन पहले 23 अक्टूबर की है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इस ब्रिज को लेकर एक कार्यक्रम किया गया और मोरबी पुल की देखभाल से जुड़ी कंपनी की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान कंपनी ने इस पुल का जो वीडियो बनाया उसमें ये पुल बेहद साफ साफ दिखा। इसमें पुल के दोनों तरफ सुरक्षा वाली जाली दिखी और इसके 3 दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आम लोगों के लिए इस पुल पर आने की टिकट बड़ों के लिए 17 रुपए और बच्चों के लिए 12 रुपए रखी गई। इस दौरान ओरेवा ग्रुप ने पुल के बेहद मजबूत होने और लंबे समय तक चलने का दावा किया। हालांकि कंपनी के दावे की कलई खुलने में देर नहीं लगी। कंपनी के दावे के महज हफ्ते भर के अंदर वो पुल गिर गया जिसके मजबूत होने के दावे किए जा रहे थे और इसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। हफ्ते भर पहले जो पुल मजबूत बताया जा रहा था, जब वो धागे की तरह टूटा तो उसके बाद कंपनी के दावे भी नीचे बह रहे पानी के साथ बह गए। 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के बाद जब इसके गुनहगारों की पहचान का काम शुरू हुआ तो एक बयान मोरबी नगर पालिका की तरफ से आया। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला ने दावा किया कि ब्रिज खोलने से पहले नगर पालिका से मंजूरी नहीं ली गई। यही नहीं, नगर पालिका की तरफ से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। दावा ये भी किया गया कि ब्रिज खुलवाने से पहले कोई क्वालिटी चेक भी नहीं कराया गया। इस ब्रिज पर एक बैच में 20 से 25 लोगों को ही जाने की अनुमति रहती है, लेकिन हादसे के वक्त इससे ज्यादा लोग इस पर मौजूद थे। जाहिर है ये आरोप सही है तो जानलेवा हादसे के गुनहगारों में से एक की तरफ इशारा कर रहे हैं। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में पुल पर एंट्री की टिकट काटने वाला और पुल के सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। गिरफ्तारी से पहले सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है जिसमें मेंटेनेंस कंपनी को नामजद किया गया है। उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। और मोरबी का जो पुल हादसे का शिकार हुआ है और जिसकी चपेट में आने से अब तक 136 लोगों की जान चली गई, उसका इतिहास बेहद पुराना है। मोरबी का यह सस्पेंशन ब्रिज 143 साल पुराना है और इसकी लंबाई करीब 765 फीट और चौड़ाई करीब 4.5 फीट है। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को हुआ था। उस वक्त बंबई के गवर्नर रहे रिचर्ड टेम्पल ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय ब्रिज को बनाने में करीब 3.5 लाख खर्च हुए थे। पुल बनाने का सारा सामान इंग्लैंड से मंगाया गया था। मोरबी के राजा वाघजी ठाकुर ने इस पुल को बनवाया था, जिसका इस्तेमाल राजमहल से राज दरबार जाने के लिए किया जाता था। राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को सौंप दी गई। पुराना पड़ने के बाद पुल को 7 महीने तक रेनोवेशन के लिए बंद भी किया गया था। मरम्मत के बाद इसे हादसे से कुछ दिन पहले यानी कि 26 अक्टूबर को ही खोला गया था। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में छठ पूजा के दौरान हादसा हो गया। सुबह के वक्त उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान 4 लड़के सरयू नदी में गिर गए, जिनको डूबते देख वहां मौजूद गांव के कुछ लोग नदी में कूद पड़े। पहले तो लोगों ने अपने स्तर पर लड़कों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने नदी में गिरे 3 लड़कों को बचा लिया, लेकिन 15 साल के सत्यम नाम के लड़के की डूबने से मौत हो गई। 2-3 लड़के इधर डूब रहे थे, उनको गिर जाते वो निकाले, एक उधर था उसको मैं निकाला। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां चीख पुकार मच गई। गांव के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां छठ पूजा करने की जानकारी थाने में नहीं दी गई थी, इसलिए वहां पुलिस तैनात नहीं की गई थी। पूजा का आयोजन होता है, यहाँ के जो संबंधित ग्राम प्रधान है उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। आने की जानकारी में भी किसी तरह से इस बात को नहीं लाया गया। फिलीपींस के मैगिनदानाओ में कुछ लोग डंडे के सहारे दलदल के बीच चलते दिखाई दिए।
ये उन बचाव कर्मियों की टीम थी जो लापता लोगों की तलाश में जुटी है। दरअसल फिलीपींस में आए भयंकर तूफान के बाद सैकड़ों लोग मलबे में दब गए और लाखों बाढ़ की चपेट में हैं। जबकि तूफान में मची तबाही की वजह से करीब 100 लोगों की मारे जाने की खबर है। कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीम कीचड़ और गाद से भरे इलाके में लोगों को ढूंढने में जुटी है। ये हालात शनिवार को नलगे तूफान के फिलीपींस के तट से टकराने के बाद बने। तूफान की दस्तक से पहले ही तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो गई थी और ज्यादातर इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। कई जगह लैंडस्लाइड भी हुए, जिसकी वजह से कई इलाकों में मिट्टी और मलबा जमा हो गया। जब समंदर में ऊंची लहरें उठी तो लोगों को लगा कि सुनामी आ गई है, जिससे बचने के लिए वो ऊंचाई वाले इलाके में भागे। लेकिन वहां लैंडस्लाइड ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी और बड़ी तादाद में लोग पानी, मिट्टी और मलबे के दलदल में डूब गए। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस के अलग अलग राज्यों में करीब 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं, जबकि बड़ी तादाद में लोग अब भी लापता हैं। यूपी के आगरा से दबंगों के सरेआम हवाई फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। आगरा में दबंगों ने एक महिला से छेड़छाड़ के बाद उसके पति को जमकर पीटा। साथ ही इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से दिन दहाड़े हवाई फायरिंग भी की। ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रयागराज में एक ट्रांसफार्मर गोदाम में आग लगने से बस कुछ ही सेकंड में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएम योगी ने आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में सरदार पटेल नेशनल दिव्यांग कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने खुद क्रिकेट भी खेला। गाजियाबाद में गंग नहर में गिरे बंदर का सहारा भगवान हनुमान की मूर्ति बनी। जानकारी के मुताबिक बंदर रात भर बजरंग बली की प्रतिमा के सहारे बैठा रहा। इसके बाद सुबह पुलिस ने बोट से पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया। मोरबी हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। जांच शुरू भी नहीं हुई कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात सरकार पर सवाल उठा दिए और पीएम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और पीएम मोदी से जवाब मांगा। दिग्विजय ने ट्वीट किया कि 6 महीनों से पुल की मरम्मत हो रही थी, कितना खर्च आया? 5 दिन में गिर गया। 27 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, यही आपका डेवलपमेंट मॉडल है मोदी जी? मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुल टूटने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुआवजा काफी नहीं है, बीजेपी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को सजा मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने मांग की कि हादसे के कारणों की जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होनी चाहिए। खड़गे ने सवाल किया कि मरम्मत के बाद खुलने के 5-6 दिनों के भीतर पुल कैसे गिर गया और इतने लोगों को वहां किसने जाने दिया? ब्रिज दुरुस्त करने के 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ। ये किसका, ये क्या कारण है और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? कांग्रेस अध्यक्ष ने हादसे की हाई लेवल जांच कराने की मांग की। इंक्वायरी होना चाहिए, खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी दोषियों को सजा और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। कारण है अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया, तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, जिस पर जांच हो, दोषियों को सजा मिले। सीपीएम ने आरोप लगाया कि पुल की मरम्मत का ठेका बीजेपी के नजदीकी ठेकेदार को दिया गया और बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही पुल खोल दिया गया, जिस कारण बड़ा हादसा हो गया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सवाल उठाया कि लोगों की संख्या पर पाबंदी है, फिर इतने लोग कैसे पहुंच गए? उन्होंने आरोप लगाया कि पुल खोलने की जल्दबाजी में लापरवाही बरती गई। वो सेफ्टी का वो उनका इंस्ट्रक्शन और वो इंस्पेक्शन की सर्टिफिकेट नहीं है। वो पाबंदी लगी है कि कितने लोग उस ब्रिज पे जा सकते हैं एक समय पर, वो पाबंदी कैसे टूटी? वहीं पूर्व सांसद और सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नजदीकी को मरम्मत का ठेका दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद तक मामला दबाने के लिए जांच के आदेश दिए गए। मालूम है कि किसको ठेका दिया, अगर मालूम है कि उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया तो जांच की जरूरत क्या है? वो जांच इसलिए कर रहे हैं ताकि मामला दब जाए कि हम जांच कर रहे हैं और चुनाव के बाद जांच का नतीजा निकल करके आए।